हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम एडवोकेट वसु गोयल। इंडियन पीनल कोड की लेक्चर सीरीज़ में ये है नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो जितनी भी हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 3 जो कि है पनिशमेंट के बारे में। ये सेक्शन 53 से स्टार्ट होकर 75 तक है। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है थ्योरी के बारे में। आईपीसी में कितनी थ्योरीज हैं मेनली उनके बारे में। तो ये 5 थ्योरियाँ हैं: रिफॉर्मेटरी, प्रिवेंटिव, डिटरेंट, रेट्रीब्यूटिव एंड एक्सपाइटरी। रिफॉर्मेटरी मतलब जिसमें सुधार हो सके, अमेंडमेंट हो सके। एक्सपाइटरी पश्चाताप से रिलेटेड। और ये 2-3 थ्योरी और हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 53A से। इसका जो हेडिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रेफरेंस बनाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका क्या मतलब होता है हिंदी में, मतलब कि काला पानी की सज़ा। जैसे कि आप मूवीज़ में भी देखे होंगे, काला पानी की सज़ा मतलब कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, ऐसी जगह रखना जहाँ कि वहाँ पे उनसे कोई मिल ना सके, वो अलग थलग रहें कैदियों से। उनके जो सेल हो, सेल इन द सेंस कि जो जेल का जो उनका बैरक हो उसमें एकदम अंधेरा रहे, पर्टिकुलर पानी, पर्टिकुलर मतलब लिमिटेड अमाउंट में पानी और खाना दिया जाए। तो इस तरह के जो टॉर्चर होते थे उन्हें काला पानी की सज़ा कही जाती थी। तो इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है, वैसे तो सारे ही सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट जो मैंने नोट्स बनाई हैं वो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको याद रखना है, पर्टिकुलरली जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए मैंने बनाई है। वैसे तो सारे सेक्शंस वेयर एक्ट में दिए हुए हैं। आपको अगर कोई डाउट हो पर्टिकुलर सेक्शन से तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर बाकायदा कोई मतलब थ्योरी या फिर उस तरह से डिस्क्रिप्टिव अपने हैंड रिटन नोट्स लेके उस पर आऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझ लेते हैं जो सेक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 53A में है, ये सेक्शन ऐड होने के बाद जिनको भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, काला पानी की सज़ा हुई है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा। मतलब जब से ये अमेंडमेंट आया है तो जिनको भी ये काला पानी की सज़ा हुई जो पुराने ज़माने से होती चली आ रही है, उसके बाद क्या हुआ है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया है, मतलब कि थोड़ा सा रियायत दी गई है। सेक्शन 54 में देख लेते क्या है। सेक्शन 54 को CRPC के सेक्शन 433 के साथ रेड करते हैं। जिस तरह से मैं IPC के लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं CRPC, एविडेंस, इन सभी के लेक्चर्स लेके आऊँगी। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं लेक्चर्स लाती रहूँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस सेक्शन में क्या है, डेथ सेंटेंस जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट होता है तो कम से कम 14 ईयर्स का होना चाहिए। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी तो वो रियायत दी गई है कि अगर डेथ सेंटेंस को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो कम से कम 14 ईयर्स की तो पनिशमेंट होनी ही चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा की तो आप दे सकते हैं लेकिन उतनी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 63। जैसे कि अगर हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड है तो ठीक है, लेकिन नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है तो ठीक है, लेकिन सारी की सारी डेथ सेंटेंस, सारी की सारी उसको हम अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेंगे। वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, मतलब वो उस पर मतलब कोर्ट का आदेश होना चाहिए कि हाँ आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करना है। बिना वो ऑर्डर के वो कम्यूट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 64। अगर इसमें क्या है, अगर फ़ाइन नहीं दिया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो जो आपकी सज़ा है उसमें अगर समझ लीजिए फ़ाइन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो 2 साल की सज़ा है और उसके साथ फ़ाइन है, तो 2 साल की सज़ा तो आपको होगी ही। और जो फ़ाइन है ना, फ़ाइन से रिलेटेड जो इम्प्रिजनमेंट है, समझ लीजिए 3 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, तो टोटल वो 2 साल में 3 महीना 6 महीना जुड़ जाएगा अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया तो। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सेक्शन 65 में क्या है, फ़ाइन नहीं देने के कारण जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या होगी। तो जो लिमिट होती है मैक्सिमम, उसका फ़ाइन नहीं देने का जो पनिशमेंट होती है वो मैक्सिमम लिमिट की 1/4 हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये मैंने इस तरह का मैथ्स का फॉर्मूला बनाया है ताकि जब भी मैं रिवीजन करने जाऊँ तो मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ना ना पड़े। ये मैक्स इंटू 1/4 देखते ही मुझे याद आ जाए हाँ कि मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 ही दिया जाएगा। तो अगर पनिशमेंट आपकी वैरी करती है 6 से 10 साल के बीच में और सज़ा सुनाई गई है आपको 8 साल की, ठीक है, आपको नहीं मतलब किसी को भी 8 साल की सज़ा सुनाई गई है
और उसमें 8 साल प्लस फ़ाइन की सज़ा है और फ़ाइन नहीं दिया, ये एग्जाम्पल है इसके लिए, तो 8 साल तो हो गई ही सज़ा, प्लस जो मैक्सिमम सज़ा थी 10 साल, ठीक है, उसका 1/4 मतलब कि 2.5 साल, तो 10.5 साल की टोटल सज़ा होगी। इस तरह से सज़ा को काउंट किया जाता है। समझ गए आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 66, फ़ाइन नहीं देने के कारण जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो रिगोरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। मतलब कि ये डिपेंड करता है जज के डिस्क्रिशन पावर पे कि वो क्या मतलब रिगोरस पर पनिशमेंट दे रहे हैं कि सिंपल पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन 66 में लिखा है। सेक्शन 67 में देख लेते क्या है। ऐसे ऑफेंस जो सिर्फ फ़ाइन से पनिशेबल हैं, तो फ़ाइन नहीं देने का मतलब कि ऐसे ऑफेंस, अभी तक तो जो हम लोग ऊपर ऑफेंस देख रहे थे इसमें आपको ऑलरेडी पनिशमेंट था प्लस फ़ाइन था, लेकिन जिसमें सिर्फ फ़ाइन हो पनिशमेंट हो ही ना, तो ऐसे ऑफेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम अगर 50 रुपये हो तो 2 महीने की सज़ा होगी, 50 से 100 हो 4 महीने की, 100 से ज़्यादा हो तो 6 महीने की सज़ा। ये आपका वो है 2, 4, 6, 50, 100 रेंज, आप ब्रैकेट का जो रेंज है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 69, अगर 100 रुपये फ़ाइन था तो 4 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हुआ। एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए किसी को 100 रुपये का इम्प्रिजनमेंट फ़ाइन था, उसने उस पर 100 रुपये में आप देख सकते हैं 4 महीने का था, ठीक है। लेकिन जब 2 महीने पूरे कर लिए और 2 महीने बाद वो अगर 50 रुपये दे देता है तो वो उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास अभी पैसा नहीं है और वो सज़ा भी काटे और फिर उतनी सज़ा काटने के बाद फिर वो पूरे पैसे भी दे, ऐसा नहीं होता है। जितनी सज़ा उसकी है अगर वो उतनी पूरी कर चुका है तो जो रिमेनिंग पैसे है वो दे के छूट सकता है, या जब उसके पास पैसे आ जाए तो वो दे के जो बाकी की पनिशमेंट है वो उससे छुटकारा पा सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।